हरे कृष्णा प्लस टू क्लास। बच्चों हम केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं सोल्यूशन। आगे करेंगे आज रोल्स लॉ करेंगे। रोल्स लॉ क्या होता है? उससे पहले वेपर प्रेशर देखो क्या होता है। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? देखो वेपर प्रेशर का मतलब क्या? वेपर का प्रेशर। और वेपर किससे बनते हैं? लिक्विड को बॉईल करने से। वाटर को बॉईल कर दो तो क्या बन जाएंगे उसके? वेपर्स। उन वेपर का जो प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। वो प्रेशर जो किसके द्वारा लगता है? दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी वेपर्स। वेपर्स के द्वारा लगेगा, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी वेपर्स किसके ऊपर लगता है? अबव द लिक्विड सरफेस, क्योंकि लिक्विड के बनते हैं वेपर। अबव द लिक्विड सरफेस, और वो इक्विलिब्रियम में होता है वो वेपर प्रेशर। जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम में होएगा किसके साथ? विद दी लिक्विड के साथ एट ए गिवन टेम्परेचर। उसको क्योंकि टेम्परेचर दे के बनता है प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस। लिक्विड के सरफेस के ऊपर बनता है और इक्विलिब्रियम में होता है वो। जितना लिक्विड उतने ही ऊपर वेपर्स बनते हैं विद दी सॉल्वेंट्स के साथ या लिक्विड्स के साथ गिवन टेम्परेचर पर, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। आगे रोल्स लॉ पढ़ेंगे। अब वेपर प्रेशर के बेस पे या रोल्स लॉ ये रोल्स ने क्या बोला? इट स्टेट दैट। अब सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक क्या होता है? सोलवेंट, ठीक है। अब दो सोलवेंट हमारे पास, एक सोल्यूट और एक क्या है? सोलवेंट। एक का वेपर प्रेशर, सोलवेंट को मैंने क्या मान रखा है? सोलवेंट को मैंने ए मान रखा है और सोल्यूट को क्या मान रखा है? बी। वेपर प्रेशर है जो सोल्यूट का मैंने क्या मान लिया? पी बी। और सोलवेंट का वेपर प्रेशर क्या मान लिया? पी ए, ठीक है। ये तो किसका वेपर प्रेशर हो गया? सोलवेंट का। और ये किसका वेपर प्रेशर हो गया? सोल्यूट का। रोल्स लॉ क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर होएगा ना हर एक कंपोनेंट का, कंपोनेंट दो है, एक ए है और एक क्या है? बी। वेपर प्रेशर है जो पी है किसी एक कंपोनेंट का इज इक्वल, किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ दी, किस की प्रोडक्ट है? वेपर प्रेशर ऑफ दी कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन दी प्योर स्टेट। प्योर के लिए मैंने नोट लगा दिया। एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किससे लिखते हैं? काई से, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, या वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी वेपर प्रेशर ऑफ दी सोलवेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सोलवेंट। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सिमिलरली किसके लिए हो जाएगा? बी के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी नोट बी इंटू में काई बी, ठीक है। पढ़ना बस हमने। इट स्टेट दैट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। कोई सोल्यूशन है जिसके पास क्या? वोलेटाइल लिक्विड है। क्या रहेगी? जो पार्शियल वेपर प्रेशर होएगा किसी ईच कंपोनेंट का, पी जैसे पी हो गया, ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है सोल्यूशन में, वो किसके इक्वल है? जैसे वेपर प्रेशर है किसी कंपोनेंट का, किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ दी वेपर प्रेशर ऑफ दी प्योर कंपोनेंट। प्योर के लिए नोट लग गया यहाँ पर। एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के इनटू में, ठीक है। लेट वी हैव टू कंपोनेंट। मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट, एक तो ए और एक बी। मोल फ्रैक्शन ए वाले का काई ए है, दूसरे का क्या है? काई बी। पी ए और पी बी वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए एंड बी से। बी के अकॉर्डिंग टू रोल्स लाइए आ जाएगा, ठीक है। पी नोट है यहाँ क्या? वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट ए का, ऐसे प्योर कंपोनेंट बी का सिमिलरली। अब यहाँ तक तो रोल्स ने बोला। उसके बाद ना डाल्टन ने भी बोला इसके बारे में कुछ। डाल्टन ने क्या बोला कि जो टोटल प्रेशर होएगा ना, अब सोल्यूट और सोलवेंट का वेपर प्रेशर तो क्या है? पी ए, और ये सोलवेंट का वेपर प्रेशर, और ये किसका है? सोल्यूट का। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का भी तो होगा। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का पी हो गया मान लो, वो किसके बराबर होएगा? वेपर प्रेशर ऑफ दी सोलवेंट प्लस के वेपर प्रेशर ऑफ दी सोल्यूट। ये किसने बोली? डाल्टन ने बोली ये बात कि जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो किसके इक्वल होएगा? सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? द टोटल प्रेशर विल बी सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। पी ए इज इक्वल टू क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू मेरे पास ये है, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दी ये वैल्यू। ऐसी पी बी की वैल्यू मेरे पास ये है, पी नोट बी एक्स बी काई बी मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पर मैंने एक मोल फ्रैक्शन का फार्मूला पढ़ा था जब मैंने मोल फ्रैक्शन किया था। काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होता है? 1। तो काई ए की वैल्यू निकाल ली, कितना है कि 1 माइनस काई बी। यहाँ पे पुट कर दो एक्स, काई ए की जगह यहाँ पर पुट कर दो 1 माइनस काई बी पुट कर दो यहाँ पर। पी इक्वल टू कितना होगा? पी नोट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। इसको सोल्व कर लो, ये हमारा रोल्स लॉ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रोल्स लॉ फॉर लिक्विड सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब रोल्स लॉ उस लिक्विड सोल्यूशन के लिए है, ये आता है एग्जाम में
दोनों में से कोई आ सकता है। उस लिक्विड के सोल्यूशन के लिए अब रोल्स लॉ, जिसके पास नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। वोलेटाइल क्या होता है? जिसके वेपर बनते हैं, और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं? जिसके वेपर्स नहीं बनते। तो अब सल्यूट क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल सल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे। सो अब सल्यूट के तो बनेंगे नहीं, तो इसको मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। सो पी अब किसके बराबर आ जाएगा? पी ए के। और पी की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है? पी नोट है काई ए। ठीक है। सो आगे देखो, इसने लिखा क्या है? वैन द सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, जब सल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सोलवेंट मोलिक्यूलली प्रेजेंट है वेपर फेस में। सल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है तो सोलवेंट ही प्रेजेंट होएगा वेपर फेस में। सो देयरफॉर जो वेपर प्रेशर होएगा सोल्यूशन का वो क्या होएगा? अब वेपर प्रेशर है जो सोल्यूशन का वो किसके इक्वल होएगा? वेपर प्रेशर ऑफ दी सोलवेंट ओनली, सोलवेंट के कारण होएगा। वेपर प्रेशर किसके कारण है? सोलवेंट के कारण। सो वेपर प्रेशर है जो सोल्यूशन का वो किसके इक्वल है? वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट के। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का मेरे पास क्या? पी। सोल्यूशन का मेरे पास पी है, और वेपर प्रेशर सोलवेंट का क्या? पी ए की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर क्या? पी नोट ए एक्स ए। सो आगे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिख रखा है रोल्स लॉ क्या स्टेट करेगा किसी गिवन टेम्परेचर पर कि जो वेपर प्रेशर होएगा ना किसी सोल्यूशन का किसके इक्वल होएगा? मान ये इक्वल है, और मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ प्योर कंपोनेंट को। सो कांस्टेंट को और इक्वल को आगे क्या लगा दूंगा? प्रोपोर्शनल। सो पी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? काई ए के। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। अगर ये इक्वल है और ये क्या है? कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो इक्वल और कांस्टेंट को आगे मैंने क्या लगा दिया? प्रोपोर्शनल। जैसे प्रोपोर्शनल को आगे इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट मैंने उल्टा कर दिया। सो जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो जिसके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सोलवेंट के। ठीक है। सो अब इसको आगे डिस्कस करेंगे। पी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स आ गया, का ये आ गया। अब पी नोट है यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ इक्वल के किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। दोनों साइड को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 1 को इसमें से घटा दिया, 1 में से इसको घटा दिया, 1 में से इसको घटा दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर इन का एल्शियम ले लो। सो एल्शियम लेके 1 माइनस का ये तो किसके इक्वल होता है? काई बी के। सो मोल फ्रैक्शन किसके लिए आ गया? नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए आ गया। ये मुझे निकालना था। सो इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो आज के लिए बच्चों इतना ही है। हरे कृष्णा।